नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में और उससे होने वाले बेनिफिट और कौन-कौन से स्टॉक हैं जिनके थ्रू हम इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो प्ले कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर है, आप देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सेमीकंडक्टर पॉलिसी का बेनिफिट क्या क्या है। फिर सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसको प्ले करने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं। फिर हम बात करेंगे एक जो बेस्ट स्टॉक है उसके बारे में जिसके थ्रू हम ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का जो बेनिफिट है उसको प्ले कर सकते हैं, जिसका हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ये 76,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम है, जिसके तहत लगभग 20 सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाली या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग या डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं वो अगले 6 साल के अंदर इंडिया में सेटअप की जाएंगी। तो रिसेंटली जो इजराइल की कुछ कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने के लिए या असेंबली यूनिट सेटअप करने के लिए। एप्पल है उसने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लगाने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। फॉक्सकॉन है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं और उसके अंदर वेदांता जो ग्रुप है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेदांता जो ग्रुप है उसने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो आने वाले समय के अंदर इंडिया के अंदर या तो डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली यूनिट्स हैं सेमीकंडक्टर के वो सेटअप कर सकता है। इस जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है इसके तहत अगर ये चीज़ें होंगी आने वाले फ्यूचर के अंदर कि यहाँ 20 जो है डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली के यूनिट्स हैं सेटअप किए जाएंगे, तो इसके लिए आपको लगभग लगभग 35,000 हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए और उसके अलावा 85,000 इंजीनियर्स वो चाहिए जो सेमी स्किल्ड हों। और उसके अलावा जो लेबर चाहिए, अगर आप असेंबली यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करेंगे तो उसके लिए जो लेबर चाहिए वो तो 1 लाख से भी ऊपर की लेबर चाहिए, मिनिमम 1 लाख से ऊपर की लेबर। अगर आने वाले टाइम पे अगर ये जो चीज़ें हैं, अगर ये पैन इंडिया और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्लान है उस हिसाब से अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो आने वाले टाइम पे लगभग 2 लाख से ऊपर का लोगों को रोजगार मिलेंगे, 2 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेंगे इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेज हो रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। जो फेब हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके अंदर भी जियोमी है चाइना का, वो भी सेटअप करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि इंडिया में हम भी सेटअप करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे ये जो पॉलिसी है, ये जो इंडस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशन है वो किस हिसाब से होता है। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर जैसे बनाने वाली कंपनी है इंटेल यूएसए की, उसके फॉर्मर सीईओ हैं बरेट साहब। उन्होंने बोला था कि जो सेमीकंडक्टर या जो इन्वेंशन था वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशन है अभी तक का इस अर्थ पे। तो जितने भी अभी तक इन्वेंशन हुए हैं उसमें सेमीकंडक्टर का जो इन्वेंशन है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो सेमीकंडक्टर बनाना कोई इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही महंगा इन्वेस्टमेंट है। जो बोलते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी बैकबोन थी। उसी हिसाब से अगर फोर्थ रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसकी बैकबोन मानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स थे। चाइना, ताइवान और यूएस से है इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे मैन प्लेयर्स हैं। अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई अभी अचानक से कि ये जो सेटअप है यहाँ पे डिजाइनिंग का प्लांट लगाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगाना चाहता है या फिर असेंबलीज के प्लांट है वो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो लगाना चाहती है। क्योंकि अभी जब कोरोना आया था तो सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई थी वो खराब हो गई थी, डिस्टर्ब्ड हो गई थी। तो उसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बहुत सारी उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, प्लांट बंद करने पड़े। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो गई। उससे कई लोगों को घर भी बैठना पड़ा, जो लेबर्स थे उनको भी घर बैठना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं जो, तो ये एक तो इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक थ्रेड है इंडिया के लिए। अगर वो इस टाइम पे अभी अगर ये सेटअप नहीं कर पाया सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के प्लांट्स, तो हो सकता है कि फिर कब कर पाएगा, क्योंकि ये समय इंडिया की ग्रोथ के लिए एक ज़बरदस्त माना जा रहा है। जितने भी इमर्जिंग मार्केट हैं वो सब मानते हैं कि जो इंडियन मार्केट है वो आने वाले 10 साल
के लिए ज़बरदस्त यहाँ से ग्रोथ दिखाएगा। इसी को देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की है 76,000 करोड़ की, जो अगले 6 साल के लिए इफेक्टिव है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जनवरी 2022 है। अब अगर हम बात करें कि जो सेमीकंडक्टर हैं या जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं या माइक्रो चिप्स, ये सारी की सारी एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। तो सेमीकंडक्टर्स हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड से, और भी बहुत सारे, लेकिन जो मैन है वो सिलिकॉन से बनते हैं टॉप, और उसके बाद में अगर सेकंड नंबर आता है तो गैलियम आर्सेनाइड से ये जो सेमीकंडक्टर उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो किस प्रोसेस में होता है? सबसे पहले डिजाइनिंग कि कितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद में असेंबली। तो जो सबसे हेवीएस्ट इन्वेस्टमेंट का जो काम है वो होता है डिजाइनिंग में, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितना भी पूरा खेल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, वो सारा का सारा डिजाइनिंग का काम है। क्योंकि डिजाइनिंग के अंदर आपको एक तो रिसर्च पे और डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए इसीलिए बोलते हैं कि जो डिजाइनिंग का जो पार्ट है सेमीकंडक्टर का, वो सबसे हेवी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसलिए आसानी से कोई कंट्री अभी तक इसको कर नहीं पाया। अब अगर हम बात करें जो चीज़ें, जैसे जो कंपनी है ये तीनों काम करती है, डिजाइनिंग भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और असेंबली भी करती है एक ही जगह पे, एक ही कंपनी। तो उस हम कंपनी को बोलते हैं आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चर। अब अगर हम बात करें स्टेप नंबर 1 डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग के अंदर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है। इसके अंदर जो डोमिनेंट प्लेयर है वो है यूएसए, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में, क्योंकि मैक्सिमम जो डिजाइनिंग का काम होता है वो यूएसए में होता है, वो कई डिकेड से वहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ऑलरेडी सब सेटअप है। दूसरी चीज़ है, इसके अंदर जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं डिजाइनिंग के अंदर, उन कंपनीज को हम बोलते हैं फैबलेस फर्म्स। अब आती है स्टेप नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग। जो फेबलेस फर्म्स हैं वो आउटसोर्स करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि आप इस प्लांट में अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो एक लाइसेंस देते हैं कि इस डिज़ाइन का इस हिसाब से ये सेमीकंडक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको हम बोलते हैं फंड्रीज या फेब इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये जितनी भी मैक्सिमम फंड्रीज हैं या फेब इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो या तो है यूएसए में, ताइवान में है, चाइना में है, साउथ कोरिया में है, जापान है, और जो टीएसएमसी टॉप प्लेयर है इसके अंदर, ताइवान की जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टॉप प्लेयर है। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेप असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, कि आपने कोई भी सेमीकंडक्टर या जो चिप है आपको मैन्युफैक्चर करनी है, उसकी आपने डिजाइन भी बना ली, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर दिया, अब उसकी आपको असेंबल्ड करना है, उसके बाद में टेस्टिंग करनी है, उसके बाद में उसको पैकेज करके आपको जिस जगह रिक्वायर्ड है वहाँ पे उसका भेजना है। तो इसके लिए जो ये तीनों काम एक जगह होते हैं उसको हम बोलते हैं ओसेट, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ये हो सकता है कि एक कंपनी भी कर सकते है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली एंड टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, एक कंपनी भी कर सकती है, और हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी ये चीज़ कर सकती है। तो मैक्सिमम क्या होता है, जो ये ओसेट का काम होता है असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग का, वो थर्ड पार्टी करती है, क्योंकि इसके अंदर जो लेबर चाहिए वो आपको लो स्किल्ड लेबर भी काम कर सकता है, या सेमी स्किल्ड जो लेबर होता है वो भी इसके अंदर काम कर सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर ऑलरेडी ओसेट हैं वो सेटअप किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो सस्ती है। सबसे पहले ये जो काम था आज तक, ये काम मैक्सिमम काम ओसेट वाला वो चाइना में होता था, क्योंकि चाइना के अंदर जो लेबर थी वो बहुत सस्ती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, समय के हिसाब से वहाँ की जो लेबर है वो ओल्ड एज हो रही है, और वहाँ पे जो लेबर है वो भी कम हो रही है। इसकी वजह से जो उनका जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। तो जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो डिजाइनिंग कंपनीज है, वो अभी क्या कर रही हैं, ओसेट है वो इंडिया में ऑलरेडी सेटअप कर भी चुकी है कई कंपनीज, जैसे सैमसंग है और भी बहुत सारी कंपनी है, वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर इन्होंने ओसेट सेटअप कर भी लिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो बहुत ही सस्ता है और लार्ज स्केल पे अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया है इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर कौन सी जगह पे खड़ा है,
तो मार्च 2021 तक की अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो 100% इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट था सेमीकंडक्टर के अंदर। लेकिन कुछ, मैंने पहले ही बोला कि कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं, जैसे सैमसंग है, फॉक्सकॉन है, विस्ट्रॉन है, उन्होंने ऑलरेडी अपनी असेंबली प्लांट से इंडिया के अंदर सेटअप किए हैं। जैसे सैमसंग ने है वो गुड़गांव में भी शायद सेटअप कर रखा है। इंडिया के पास में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये सही समय क्यों है कि सेमीकंडक्टर की पॉलिसी की रिक्वायरमेंट पड़ी। एक तो मैंने पहले बताया आपको कि इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक के हिसाब से। दूसरी चीज़ है कि इंडिया के पास में अभी हाईली स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में अवेलेबल है। तो अगर गवर्नमेंट को लोगों को रोजगार देना है तो ये सही समय है और ये सही काम है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के कुछ जो यूनिट्स हैं वो सेटअप की जाएं और स्टार्ट किया जाए, इसके अंदर एंट्री ली जाए। अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो लगभग 20,000 हाईली स्किल्ड हैं जो इंजीनियर्स हमारे इंडिया के, वो चिप डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं। अगर इतने 20,000 से ऊपर के जो इंजीनियर्स हैं हाईली स्किल्ड, अगर वो चिप डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं तो चिप मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग में तो आपको बहुत सारे स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड हर प्रकार के लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल, यूएस है जो 50% डोमिनेट्स करता है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली। अगर सभी चीज़ों को मिला दिया जाए तो 50% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो यूएसए के अंदर करते हैं। वर्ल्ड की जो टॉप लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वो यूएसएस है, जैसे इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एंड अगर हम देखें सैमसंग है जो साउथ कोरिया की कंपनी है जो टॉप मैन्युफैक्चरर में काउंट होती है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का सही समय है एक तो आत्मनिर्भर बनने के। भारत, अगर जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है कि भारत है वो आने वाले कुछ सालों के अंदर हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनने की ओर अपना कदम बढ़ाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी सही समय पे सेमीकंडक्टर की ये पॉलिसी अनाउंस की है। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट को किस हिसाब से काम करना चाहिए, तो इसमें जो चिप्स होती हैं वो 3 प्रकार की बनती हैं। एक तो होती है एडवांस चिप्स, जिनमें छोटी साइज की नैनो चिप्स हैं, या जो काफ़ी महंगे या वैल्यूएबल लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, या इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम में आती है। जो हाई वाली, ऐसा नहीं है कि हरी ऑटोमोबाइल में वही काम आती है नैनो चिप्स या एडवांस चिप्स। दूसरी नंबर की चिप्स आती है मीडियम चिप्स, और तीसरा नंबर आती है लो एंड चिप्स। जो मीडियम चिप्स है और जो लो एंड चिप्स है वो 70 से 80% मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें काम आती है। छोटा मोबाइल से लेके बड़े से बड़ा मोबाइल हो तो उसमें भी मीडियम चिप्स और लो एंड चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लो एंड और मीडियम चिप्स हैं उन चिप्स को सेटअप करने के लिए कम खर्चा होता है। जो एडवांस चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको एक यूनिट से अगर सेटअप करनी है तो उसके लिए लगभग 10 से $15 मिलियन का खर्चा एक यूनिट में आता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पीएलआई स्कीम है 76 करोड़ रुपीज़, 76,000 करोड़ रुपीज़, उसके हिसाब से तो सिर्फ एक एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही सेटअप हो पाएगी। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जो इंडिया है वो मीडियम चिप्स और लो एंड चिप्स पे इनिशियली अपना फोकस करे, स्टार्ट करे अपना, और धीरे धीरे इसके अंदर जब एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद में एडवांस चिप्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे। क्यों? क्योंकि जो मीडियम चिप्स और लो एंड चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग फंड्रीज हैं वो लगभग $1 बिलियन के आसपास में एक सेटअप हो जाती है। और अगर आप डायरेक्टली अगर एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं तो उसके मैक्सिमम चांसेस हैं फेल्योर के। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो चीज़ें बहुत ही जल्दी चेंज होती हैं, तो आपको नई नई रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि आप जो कस्टमर हैं उसको अच्छी चीज़ दे पाएँ, और इनोवेशंस आपको कंटिन्यू करते रहने पड़ेंगे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर पहले भी देखा गया है चाइना में और यूएसए के अंदर कि अगर किसी भी कंपनी ने अगर डायरेक्ट एडवांस चिप्स मैन्युफैक्चरिंग अगर फैक्ट्रीज अपनी स्टार्ट की है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं फेल्योर के, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फेल्योर इसमें हुई भी हैं।
अब अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी आई है उसके बेस के ऊपर ऐसे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके थ्रू हम इसको प्ले कर सकते हैं। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, एसपीएल सेमीकंडक्टर, मॉससिप एंड चेमकोन स्पेशलिटी केमिकल। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी चिप सेमीकंडक्टर हैं वो बना रही हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने ही जो इक्विपमेंट है उनमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन वो अथोराइज नहीं है उसको ओपन मार्केट में बेचने के लिए। जैसे एचसीएल टेक है, उसकी एक ब्रांच है संकल्प करके, वो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर या जो चिप्स हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कई सालों से कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लेकिन वो क्या है कि जो बाकी कंपनीज है, जैसे यूएसए की कंपनीज है या चाइना की कंपनीज है, उनसे लाइसेंस लिया हुआ है डिजाइनिंग का, तो उनका कुछ जो पार्ट रेवेन्यू है वो उनको जाता है, और वो सिर्फ खुद के काम के लिए ही एचसीएल टेक है वो उसको यूज कर सकती है, वो ओपन मार्केट में दूसरे कस्टमर्स को नहीं बेच सकती। अब अगर हम बात करें एसपीएल सेमीकंडक्टर एंड मोसिप, ये बहुत ही छोटी कंपनी है और बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, और ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो इसके अंदर अपना एंट्री पक्का लेंगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें अपना एंट्री लें। जैसे टाटा एलेक्सी है, वो एक ऐसी कंपनी है, वो हमेशा इनोवेशंस पे अपना ध्यान देती है, और वो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इस सेक्टर के अंदर अपने एंट्री दिखा दे। अब अगर हम बात करें चेमकोन स्पेशलिटी केमिकल के कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे HDMS, हेक्सामिथालाइंस, वो क्या होता है कि जब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके अंदर काम आता है, और ये एक सिंगल कंपनी है इंडिया के अंदर HDMS प्रोडक्शन करने वाली। तो आने वाला जो टाइम है वो इस कंपनी के लिए एक ज़बरदस्त और शानदार हो सकता है। तो अगले हम वीडियो के अंदर इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।